आने वाले समय में वो मंदिरों में नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए आपके लिए अलग मस्जिद है। रोड पे पढ़ेंगे, कहीं मस्जिद के बाहर पढ़ेंगे, तो इन लोगों का काम है दंगा फैलाना। कहीं मजार बना के बैठ गए, बाद में दीवार बना लिया, कमरा बना लिया। वहाँ नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ लीजिए, नमाजें तो पढ़ना है। ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की साजिश हो सकती है। जो विपक्ष के इशारे पे ये नमाज पढ़ाई जा रही है, निश्चित रूप से निंदनीय है। ये जो मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथी नेता हैं, वो देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि अब मस्जिद और मंदिर कोई टूटेगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनी लाल बारादरी को लेकर के बीते 3 दिनों से मामला बहुत गर्माता चला जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर बनी लाल बारादरी पर कुछ लोग लगातार नमाज पढ़ने की जिद कर रहे हैं। 200 साल पुरानी बारादरी बिल्डिंग को संरक्षित करने के लिए बंद कर दिया गया, उस पर ताला डाल दिया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने हंगामा किया और विरोध किया और अब वही कुछ लोग वहां पर लगातार नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना है? लाल बारादरी लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस की धरोहर है, उसको संरक्षित करने के लिए बंद कर दिया गया, तो उस पर हंगामा किया गया और अब वहां पर नमाज पढ़ने की जिद। देखिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है कि एक शिक्षा का मंदिर होता है और मंदिरों में राजनीतिक पढ़ाई या राजनीतिक चीजें नहीं होनी चाहिए। उसमें हर धर्म के लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, सबको पढ़ने का अधिकार है, साथ में हम लोग पढ़ते हैं, लड़ते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक जो लड़ाई है जो है कि मंदिर में यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा पढ़ना या यूनिवर्सिटी में जो है कि नमाज पढ़ना, तो नमाज पहले तो देखिए नमाज पढ़ी गई, उसके बाद वहाँ पे इफ्तारी की गई, तो विरोध तो जायज है ना। तो देखिए, नमाज हम तो कह रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए आपके लिए अलग मस्जिद है, आप जाके मस्जिद में पढ़िए। अगर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे तो उसका विरोध हिंदू समाज करेगा और हमेशा होगा। क्या मंशा रही नमाज पढ़ने के पीछे? क्या एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे या क्या जताना चाह रहे थे? ये देखिए, मंशा है जो है कि हिंदुओं से टकराव लेना और लड़ाई झगड़ा और दंगे फसाद का ये मकसद, इनकी मंशा यही हो सकती है। मुसलमान जो है कि इनकी मंशा उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकती, दंगा फसाद इनकी मंशा होती है। दंगा फसाद मंशा होती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की धरोहर लाल बारादरी को संरक्षित करने के लिए बंद किया गया, तो वहाँ पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों? नमाज पढ़ी गई वहाँ पर, उसके बाद इफ्तारी की गई और अब बवाल मचा हुआ है। ऐसा है, ये कुनबा जो है एक बड़ा बवाल करना चाहता है और सरकार सख्त है, नहीं तो ये बवाल कर देते। और जब वो मस्जिद पढ़े, इसके पहले लुलु माल लाया, लुलु माल में जो है लुलु माल को मस्जिद बना दिया, नमाज पढ़ने लगे। जबकि माल में तो सभी जाते हैं माल खरीदने के लिए, वहाँ मस्जिद बना दो तो जो है कुछ हिंदू जा करके वहाँ पे जो है हनुमान चालीसा पढ़े, यहाँ भी हनुमान चालीसा पढ़े। दिक्कतें हो रही हैं, तो दिक्कतें ये हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम का एक दंगा फैलाया जा रहा है। जबकि इस समय रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम को बहुत सोच समझ के जो है नमाज पढ़ना है समय पे, तो आप जाके अपने कमरे में पढ़ लीजिए। रोड पे पढ़ेंगे, कहीं मस्जिद के बाहर पढ़ेंगे, तो इन लोगों का काम है दंगा फैलाना। पहले तो नमाज पढ़ी गई, तो अब कोई दिक्कत नहीं हुई। कैंपस में ना तो प्रॉक्टर ने रोका, ना तो प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोका, ना पुलिस ने, जबकि वहाँ पे संरक्षण दिया गया नमाज पढ़ने के दौरान। तो जब विरोध किया गया, उन्होंने कहा कि आपने नमाज क्यों पढ़वाई, परमिशन क्यों दिया। विरोध जब हुआ तो लोगों ने कहा हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो छात्रों को पकड़ा गया, उनको घसीट कर ले जाया गया। मैम, विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान जो है ये शिक्षा के लिए है, राजनीतिक अड्डा तो है नहीं। अच्छा, वो उन लोगों का क्या है, कहीं मजार बना के बैठ गए, बाद में दीवार बना लिया, कमरा बना लिया। कहीं जो है बताइए विश्वविद्यालय में नमाज करेंगे, लुलु माल में नमाज करेंगे। हमको ये नहीं समझ में आता, नमाज मतलब ऊपर वाले की इबादत, पूजा, श्रद्धा, भक्ति, ये सब विवादित जगहों पे ही करना है क्या? अरे तो कोई मस्जिद भी नहीं है, वो तो एक संरक्षित बिल्डिंग है। वही चीज तो कह रहे हैं कि अपने घर में करो, जो इबादत गाह की जगह है वहाँ करो। अब विश्वविद्यालय में या कहीं भी आप सड़क पर बैठ के नमाज करने लगे और कहेंगे फिर अब जो है मुस्लिम खतरे में है, तो भैया खतरे वाला काम करोगे तो खतरे में रहे। अभी मैं किसी गोली मार दूं, अपने हाथ में जो है कानून ले लूं, तो मैं खतरे में नहीं आ जाऊंगा? तो भैया अगर 1000 वोल्ट का लाइन करंट पकड़ोगे तो फिर भाई करंट तो लगेगा। एक संरक्षित बिल्डिंग पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों?
गलत है। अगर संरक्षित बिल्डिंग है और बंद है तो उसको खुलवाने की ज्यादा जरूरत नहीं। भाई वहाँ क्या दिक्कत है, क्या मालूम जर्जर है कि क्या है, तो ये गलत है। हकीकत में कुछ बातें तो जानबूझकर लोग जो है अपने अहम को रखने के लिए इस तरह का काम करते हैं। देखिए वहाँ इस तरह की बात नहीं है। आप वहाँ नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ लीजिए, नमाजें तो पढ़ना है, लेकिन इस तरह का काम नहीं होना चाहिए कि समाज में आक्रोश पैदा हो, समाज आपस में लड़े भिड़े। समाज में समरसता बननी चाहिए, समाज में एकता बननी चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम व्यापार और जो है कल कारखाने खुलने चाहिए, लेकिन आपस में नहीं लड़ना चाहिए। उन लोगों को अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी की बात आप शायद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में अगर वो बंद है तो ठीक है, किन्हीं कारणों से बंद होगा, उसका पता लगाओ कि कारण क्या है, जर्जर यहाँ है। पे तो साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा बड़ा कि लिखा गया है कि संरक्षित की जा रही है क्योंकि जर्जर है, इसके मेंटेनेंस का काम चल रहा है, फिर भी वहाँ पे नमाज पढ़ी गई। ये गलत है। जो गलत है उसको मानना चाहिए कि गलत है। अगर संरक्षित की गई है और उसको जो बनाने का काम चल रहा है तो बाहर पढ़ लो भैया। लखनऊ शहर में बहुत जगह मस्जिद बनी है, बहुत जगह सब ये व्यवस्था है, पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं भी जिद नहीं करनी चाहिए। जिद वहां करनी चाहिए जहां आपके मौलिक अधिकारों की हत्या हो रही हो, जैसे वोट के अधिकार की हत्या हो रही है, वहां जिद करिए, वहां लड़ाई करिए। जो मौलिक अधिकार है उसको कोई खत्म न करे। अगर हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत हो रही है, कुछ बनाया जा रहा है, तो हम कहीं और किनारे जाके शांतिपूर्वक पूजा कर सकते हैं। ये आस्था का विषय है, कहीं भी आप शांति से पूजा अर्चना कर सकते हैं। कहीं पर भी शांति से नमाज पढ़ी जा सकती थी, पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन संरक्षित बिल्डिंग जिसको सुरक्षित किया जा रहा है वहीं पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों है? देखिए हम आपको एक चीज बता दें, ये अगर मुंह खोल के कह दें तो मुंह बंद करके कहें, ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की साजिश हो सकती है और समाजवादी पार्टी का पुराना हथकंडा अपना भी नहीं जा रहा है। कहने का ये हमारा मतलब है, मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को देना तो है नहीं है। किसी आप बरेली देख लीजिए, संभल देख लीजिए, औरंगजेब से की जो है औरंगजेब की अब्बू आजमी से तारीफ कराई गई और जो है राणा सांगा पर रामलाल सुमन से चर्चा कराई गई। ये समाजवादी पार्टी का काम हो सकता है। और मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर में भी नमाज पढ़ लो, अपने घर में जो है रोजा खोल लो, अपने घर में तरावी पढ़ लो। बाकी इस्लाम नहीं कहता है कि जो एक महीना पवित्र है किसी को दुखी करके अपना भरो। अब क्योंकि ये समाजवादी पार्टी को मालूम हो चुका है, मुसलमान सब असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है, जो मुसलमान भी समझ गया है कि 7% यादव न राज करेगा न 20% मुसलमान दरी मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं खेल किया जा रहा है। ये खेल केवल समाजवादी कर रहे, कोई दूसरे लोग नहीं कर रहे। और मुसलमान अब समझ गया है और मुसलमानों से हम खास करके गुजारिश करना चाहते हैं कि समाजवादी के चक्कर में न पड़ो, तुमको हिस्सेदारी नहीं देंगे, बाकी जुझाने के सबसे पहले आगे काम करेंगे। कौन जिम्मेदार पद पर आज मुसलमान है? अगर समाजवादी से कहो कि महिमुल्लाह नदवी को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं बनाएंगे। नाहिद हसन को बना दो विधानसभा में नेता विरोधी दल, नहीं बनाएंगे। इमरान मसूद को एकलौता सांसद उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेसियों से कह दो बना दो प्रदेश अध्यक्ष, तो नहीं बनाएंगे। ये इन लोगों का चेहरा है। और मुसलमान ऐसे अगर उन्माद में पड़ रहा है तो जिम्मेदारी विपक्ष की है, विपक्ष यही करके जो है करना चाहते हैं। विपक्ष मुसलमानों को भड़का रहा है, ऐसा इनका कहना है। आपसे सवाल है कि आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की अगर संरक्षण किया जा रहा है तो उसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, वहाँ पर फिर नमाज पढ़ने की जिद क्यों कर रहे हैं? देखिए यूनिवर्सिटी पढ़ाई का क्षेत्र है, वहाँ पे नमाज पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि नमाज के लिए आपकी मस्जिद बनाई दी गई है। ना पे रोड पे नमाज पढ़नी चाहिए, ना ही कोई यूनिवर्सिटी में पढ़नी चाहिए। आपकी आस्था है, आपके लिए मस्जिद बनाई गई है, आप उसमें नमाज पढ़िए। ये विद्यालय में नमाज क्यों पढ़ेंगे? आप नमाज पढ़ रहे हो, कल हिंदू संगठन वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर आपको क्या बोलते हैं? तो ये भेदभाव जो हो रहा है, जो विपक्ष के इशारे पे ये नमाज पढ़ाई जा रही है, निश्चित रूप से निंदनीय है। विद्यालय एक मंदिर है, वहाँ पर पूजा पाठ करनी चाहिए, माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। मानसिकता रही होगी, बताइए, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे नमाज अदा की, ये जानते हुए भी कि वो कोई मस्जिद नहीं है, वो कोई मजार नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की धरोहर है। देखिए चुनाव नजदीक आ रहा है, इस तरह के आपको कृत्य और देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा जो भगवान राम को गाली देते हैं मुस्लिम समाज के लोग, आज वो एक बार भगवान राम के मंदिर नमाज पढ़ने चले गए थे भगवान, और कह रहे मैं दर्शन करने गया था। जब ईश्वर को आप मानते नहीं हो, मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ तो मस्जिद नहीं जाता हूँ।
जब आप ईश्वर को, भगवान राम को नहीं मानते तो मंदिर क्या करने जाते हो? क्या तुम थूकने जाते हो मंदिर में? आप विद्यालय में, नमाज विद्यालय पढ़ने की जगह है, शिक्षा की जगह है। वहाँ पे आप नमाज पढ़ के क्या देश में संदेश देना चाहते हो? क्या अराजक तत्व का माहौल बनाना चाहते हो? कल आपने आज नमाज पढ़ी, कल हिंदू संगठन हनुमान चालीसा पढ़ेगा, इसमें अराजकता बढ़ेगी। पुलिस प्रशासन जब लाठियां चलाएगा तो सरकार को आप दोष दोगे। पुलिस प्रशासन लाठी चलाएगा, सरकार दोषी ठहराई जाएगी। फिर भी नमाज पढ़ने की जिद है। यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र है कि धार्मिक भावनाओं को इस तरह से बढ़ाने का? नहीं, ये कुछ नहीं, ये जो मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथी नेता हैं वो देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जो देश में माहौल अमन शांति का बन रहा है वो हमेशा माहौल बिगाड़ करके ही रहे हैं। अब आप यूनिवर्सिटी ऐसी संस्थान में आप मस्जिद का आप कह रहे हैं, इनकी मस्जिदें कम हो गई पूजा करने। कल हम भी कहेंगे टीले वाली मस्जिद हमारी लक्ष्मण टीला है, कल हम वहाँ जा करके खड़ा कर देंगे। तो बवाल करने, ये लोग सिर्फ बवाल चाह रहे हैं। और उसका जब वो विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, वो जर्जर हो चुकी 200 साल की मस्जिद है, उसको हम पुनर्द्वार करा करके, जब तुम वहाँ नहीं, वहाँ कभी पढ़ने नहीं, अगर पढ़ने भी जाते हो तो उसको छोड़ दीजिए। वहाँ सभी समुदाय के लोग पढ़ते हैं, कोई वहाँ सिर्फ हिंदू समुदाय, तुम्हारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी बच्चे, बाहर विदेश के भी बच्चे आके पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ऐसे उसमें संस्था के अंदर इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। और हमको तो लग रहा है कि इन लोगों की अब मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इन लोगों का अंत होने का समय आ चुका है। इसी तरह के लोग ये लोग काम करेंगे जिससे और हिंदू समुदाय इनके कट्टरपंथीता में, अभी तक हिंदू समुदाय इनको लोगों को मान रहा था कि इसमें कुछ ऐसे कट्टर नेता हैं, मुल्ला हैं जो ये माहौल को, देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और प्रदेश के माहौल को तो वो चलने नहीं पाए जैसे, तो वैसे जैसे लोग, तो ये उनको समझना चाहिए। और वो देश की धरोहर है और यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाए। आपके साथी का कहना है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर करके देश और प्रदेश का भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक संरक्षित बिल्डिंग में नमाज पढ़ने की जिद क्यों हो रही है? आप ये बताइए, जब विश्वविद्यालय में दलित पिछड़ा का शोषण होगा, विश्वविद्यालय के हाल में बता रहा हूँ, डिग्री कॉलेजों की, एक छोटा सा यूजीसी आया, छोटा सा, उससे पब्लिक से कोई मतलब नहीं था, वो कैंपस का मामला था। विद्रोह किसने किया? किसने जो है दुश्मनी पैदा किया? किसने जो है एक दलित पिछड़ा और सवर्ण को लड़ाने का काम किया? क्यों इतनी दूरी बनी? अब आज जब दलित पिछड़ा जागरूक हो गया तो अब आप इनको मस्जिद और मंदिर दिखने लगी। हमको तो नहीं लगता है कि अब मस्जिद और मंदिर कोई टूटेगी। नहीं, वहाँ पर संरक्षित बिल्डिंग है लाल बारादरी, उसको बंद किया गया है क्योंकि वो जर्जर हो चुकी है। वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने 22 तारीख को नमाज पढ़ी, रोजा इफ्तारी किया, उसका विरोध कर रहे हैं हिंदू समाज के छात्र। उनका कहना है कि ये यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई की जगह है और यहाँ पर नमाज पढ़ने की जिद नहीं होनी चाहिए। अभी तो वो बारादरी में नमाज पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में वो मंदिरों में नमाज पढ़ेंगे। ये स्थिति बन रही है हिंदुस्तान की। मोदी को तेली कहेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कहाँ के ठेकेदार हैं? मोदी जी को अभी तक तो कह रहे थे कि हमारे देवता हैं, सरस्वती विराजमान है, इनसे बड़ा कोई देवता है ही नहीं पृथ्वी पे, और 2 ही मिनट में वो तेली हो गए। ये हिंदुस्तान क्या मंशा रही होगी नमाज पढ़ने के पीछे? क्या उनकी मंशा रही होगी, जो ना रही होगी वो सब देख रहे हैं माहौल कि आज हिंदू लड़ रहा है, तो अब तो जहाँ चाहेंगे वहां नमाज पढ़ेंगे। तो ये तो हिंदुओं की देन है ना, और हिंदू की ही देन है जो वहां जाके नमाज पढ़ने, उनकी हैसियत नहीं थी वहां नमाज पढ़ लेते। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई का वो एक शिक्षण संस्थान है, वहां ना तो पूजा होना चाहिए ना तो नमाज होनी चाहिए, वहां से दोनों हटा देना चाहिए, ना पूजा ना नमाज। बच्चे वहां शिक्षा लेने जाते हो, शिक्षा की मंदिर है, उससे बड़ी शिक्षा की मंदिर से बड़ी ना कोई मस्जिद है ना मंदिर है, और घर से बड़ा भगवान, माता पिता से बड़ा ना कोई देवी है ना कोई देवता है। स्कूल कॉलेज में ना कोई मंदिर होना चाहिए ना कोई मस्जिद होना चाहिए। महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा, लगा के बुलडोजर सब साफ करें।
शिक्षा की जैसा कि मंत्री हमने से देखा इसको यहाँ समझ रहे उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर नमाज पढ़ने की जिद हुई, नमाज पढ़ी गई, रोजा इफ्तियार किया गया, उसको लेकर के जो पूरा बवाल मचा हुआ है लखनऊ के अंदर, उससे लेकर जनता भी काफी आक्रोशित है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है, वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं, ज्ञान अर्जित करने जाते हैं, वहाँ पर धर्म के नाम पर जिस तरह से छात्रों को लड़ाने का काम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो नमाज वहाँ पे पढ़ी गई वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की साजिश थी, उनकी प्रेरणा से वहाँ पर वो नमाज पढ़ी गई, जिसकी जांच की भी जरूरत है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।